तो सबसे पहले आप ये बता दें कि वजाइनल ड्राइनेस एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है और इसकी क्या मेजर कॉजेज़ हैं। अब कुछ यंग बच्चियां भी इसकी कंप्लेन करती हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो इसके आपकी मैरिटल रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वजाइनल ड्राइनेस की वजह से और कोई बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस किस तरह बुक कर सकते हैं वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है, मैं गायनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑलराइट। अच्छा, आजकल एक प्रॉब्लम ना लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आप ये बता दें कि वजाइनल ड्राइनेस एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है और इसकी क्या मेजर कॉजेज़ हैं। यूजली जो ये प्रॉब्लम है ये मीनोपॉजल वुमेन में होता है जिनमें पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उनमें बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से वो ये एक्सपीरियंस करती हैं। अब कुछ यंग बच्चियां भी इसकी कंप्लेन करती हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती है? एक तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, दूसरी चीज़ ये है कि लैक्टेटिंग मदर्स जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग या पोस्टमार्टम, क्योंकि डिलीवरी के फ़ौरन बाद हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन हो रही होती है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस लेवल जो है वो कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज करता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा वो बच्चियां जो कि बहुत ज़्यादा सोप्स, बबल बाथ्स और इस तरह के डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करती हैं डाउचिंग के लिए, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। फिर कुछ दवाइयां हैं जिनका ये साइड इफ़ेक्ट है जो कि ड्राई माउथ और ये करती हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह की ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जो कि बहुत रेयर है लेकिन उनमें बच्चियों में ये देखने में आता है। ऑलराइट। अच्छा, तो इसके आपकी मैरिटल रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैरिटल रिलेशनशिप पे ये है कि इसके लिए बच्चे जो भी इसको पेशेंट सफ़र कर रहा होता है उसके लिए क्वाइटस पेनफुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लेसरेशन, रैश, ये चीज़ कॉमन हो जाती है, आपका रिलेशनशिप खराब होता है, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट। अच्छा, इसके मेडिकल सॉल्यूशंस या लाइफस्टाइल केयर टिप्स हैं कोई वजाइनल ड्राइनेस? लाइफस्टाइल केयर टिप्स के लिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट अपने लिए आधे घंटे से 1 घंटा ज़रूर निकालिए जिसमें आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। उसके अलावा मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल ईस्ट्रोजन क्रीम्स हैं जो कि इतना रेडिली तो अवेलेबल नहीं है लेकिन अच्छे स्टोर से आपको वो मिल जाती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, वाटर कंटेंट इंक्रीज करना है, ठीक है, अपनी डाइट न्यूट्रिशियस रखनी है और आपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। जो भी प्रॉब्लम आपको इरिटेट करिए, जो भी बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं वो आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करिए। और इसके अलावा इसमें कपल की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से बात करें और अगर फिर भी नहीं सॉर्ट आउट होता तो फिर आप अपनी डॉक्टर के पास आइए, उनसे ये डिस्कस कीजिए। ऑलराइट। अच्छा, क्या वजाइनल ड्राइनेस की वजह से और कोई बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? बड़ी प्रॉब्लम्स में बेसिकली ये है कि डिस्पैरोनिया इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपका जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप है वो इससे इफेक्ट होता है। ऑलराइट। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर इस तरह के मज़ीद कुछ सवाल हैं तो अभी डॉक्टर सायरा ज़ीशान से अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू।